सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 1। इस पाठ का नाम है सभी जन एक हैं। इसके प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं हम। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के पारंपरिक नृत्यों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कथक एवं तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। दूसरा प्रश्न है, अस्पृश्यता की भावना को दूर करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें से किन्हीं दो के बारे में लिखिए। अस्पृश्यता की भावना यानी भेदभाव या छुआछूत की भावना को दूर करने में जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है उनमें से किन्हीं दो के बारे में लिखना है, केवल दो के बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता की भावना को दूर करने में महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इनके बारे में लिखना है, तो चलिए ज्योतिबा फुले के बारे में जानते हैं। पहले लिखेंगे हेडिंग ज्योतिबा फुले। इसके अंतर्गत हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म पूना के निकट एक गांव में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा के समय समाज में धार्मिक बुराइयां, छुआछूत, दलितों एवं महिलाओं को शिक्षित न होने देने वाले ढोंग ढकोसलों का बोलबाला था। महात्मा फुले ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए देश के दलितों के लिए पहली पाठशाला खोली। महात्मा फुले लड़के व लड़कियों में भेदभाव करने वालों के विरोधी थे। वे कन्या पाठशाला खोलने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे और लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाया, जो उनके द्वारा खोली गई पहली कन्या पाठशाला की शिक्षिका बनी। अगला है इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो पहले हेडिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अंतर्गत लिखेंगे, देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। वर्षों से भेदभाव के शिकार जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, आपके विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कैसे होता है? आप इन पर्वों में अपने सहभागी कैसे करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे देशभक्ति गीत और नृत्य, भाषण प्रतियोगिताओं और रैलियों के माध्यम से उत्साहपूर्वक किया जाता है। और हम लोग इन आयोजनों में नृत्य, गीत, नाटक, निबंध लेखन और चित्रकला जैसी पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेकर या प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी सहभागिता करते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा देश भारत एक विशाल देश है जहां विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संस्कृतियां हैं। अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग धर्म, रीति रिवाज का पालन करते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, कला, भाषा, बोली आदि में भी अंतर है, लेकिन इन सब के बावजूद वे भारतीय हैं। जब देश की बात आती है तो विविध संप्रदायों और संस्कृतियों के लोग एक से जाते हैं। विविधता में एकता ही अर्थ है। विविधता में एकता का यही अर्थ है। ठीक है।
अगला प्रश्न है 5 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया है राष्ट्रगान, इसके आगे रिक्त स्थान दिया है, इसको हम लोग को पूरा करना है, भरना है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय पुष्प। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। राष्ट्रीय गान है हम लोग का जन गण मन, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिसे झंडा बोलते हैं, राष्ट्रीय पुष्प कमल। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सुमेलित कीजिए। इसमें प्रश्न है मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला, बंकिम चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्लाह खान। इसमें यहाँ पे देखिए इसमें मिलान करना है, अंतरिक्ष यात्री, क्रांतिकारी, समाज सेवा, क्रिकेट, वंदे मातरम। तो इन शब्दों में सही जोड़ा बनाना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मदर टेरेसा का हो जाएगा समाज सेवा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है, कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम लिखे थे और अशफाक उल्लाह का क्रांतिकारी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें क नंबर है नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। ये हम लोग का कथन गलत है, नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्योहार नहीं है। ख नंबर है विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी है। ये तो हम लोग को पता है, ये सही है, तो इस कथन के आगे सही का निशान लगाएंगे। ग नंबर है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, तो ये भी हम लोग का कथन सही है। ठीक है, आगे है घ नंबर, चेरापूंजी तथा मानचिन राम में सबसे कम वर्षा होती है। ये कथन गलत है, तो इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। अंग नंबर इसमें है कथन राज चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, तो ये हम लोग का कथन सही है, तो इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।